ये तो हो गई हमारी जनरल एंट्री कि परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू फॉरेन अकाउंट क्रेडिट 45,000। अब क्वेश्चन इज कि इसका लेजर पोस्टिंग अगर हम करेंगे तो लेजर पोस्टिंग इसका किस तरह से होगा। तो ये आपको सीखने जैसा है कि अगर हम इसका लेजर पोस्टिंग करें तो लेजर पोस्टिंग किस तरीके से होगा। ठीक है, तो लेजर में आपको क्या करने हैं, एक तो लेजर के अंदर परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, एंड दूसरा ये फॉरम अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो नीचे देखो बना के दिया है, ये रहा परचेज अकाउंट और ये फॉरम अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है। ये रहा हमारा परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट है क्या हमारा, सर परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट है। ₹45,000। और अब देखो परचेज अकाउंट यार डेबिट है ना 45,000, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा परचेज अकाउंट में और डेबिट वाले कॉलम में लिख दूंगा ₹45,000 और नेम किसका लिखूंगा, फॉरम अकाउंट। चलो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये रहा कि मेरा परचेज अकाउंट। ठीक है, और परचेज अकाउंट में देखो ये डेबिट में ही मैंने लिखा है कि परचेज अकाउंट में मैंने डेबिट में लिखा 45,000, लेकिन नेम किसका लिखा, फॉरम अकाउंट। लाइक सेम वे अब नीचे आप देखिए कि फॉरम में क्या किया है। तो नीचे फॉरम के अंदर आप देखो तो फॉरम में क्रेडिट, फॉरम क्रेडिट थी तो क्रेडिट, लेकिन नेम किसका लिखा, परचेज का। तो यहाँ से देखिए परचेज अकाउंट ने नाम लिखा है फॉरम का, एंड फॉरम ने नाम लिखा है परचेज का। ये देखिए कि परचेज ने देखो नाम किसका लिखा, फॉरम का, और फॉरम ने नाम किसका लिखा, परचेज का। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि एक्चुअली व्हाट हैपन, आप गुड्स जब भी परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट में ही लिखा गया है बच्चों, लेकिन परचेज में नाम किसका लिखते हैं, फॉरम। फॉरम सी इज अ पर्सन, सी इज अ गिवर, दैट्स व्हाई हर अकाउंट क्रेडिटेड। तो फॉरम में क्रेडिट किया है 45,000, लेकिन उसने किसका नाम लिखा, परचेज। तो जनरली का जो लेजर पोस्टिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये बात जो होती है, ये चीज अगर आपको समझ में आनी चाहिए, अगर ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो लेजर पोस्टिंग आपको अच्छे से आ गया समझो। ये देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब दूसरी जनरल फिर मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो वापस आ जाते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। और सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा था, हाँ चलो मीरा, मीरा पढ़ो तो बेटा। मीरा, Bought additional capital to run in the business. एडिशनल Yes, sir. कैपिटल, हाँ एडिशनल कैपिटल 60,000 ब्रॉट इन द Hello, बिजनेस पर। sir. हाँ बोल बेटा, हाँ बोल बेटा, हेलो, हेलो, हाँ क्या हुआ, नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ चलो। अब जनरल एंट्री क्या होगी आप ही मुझे बताइए कि भाई एडिशनल कैपिटल अगर बिजनेस में लाते हैं तो क्या होता है, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट होगा, एंड कैपिटल सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो देखो नीचे जनरल एंट्री में लिखा होगा
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये रहा 60,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, तो अकाउंट बनाने हैं। एक कैश अकाउंट आपको बनाना है, दूसरा कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट आपको बनाने हैं बच्चों। बच्चों अगर आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे स्मॉल दिखे ना, तो मोबाइल स्क्रीन को ऐसे जूम कर दीजिए 2 उंगली रख के, तो और बड़ा दिखेगा, ताकि आप नीट एंड क्लियर इसके पढ़ पाओगे। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट में बनाऊंगा। अब बच्चों देखो, नीचे जाने से पहले हम बोलते थे कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश अकाउंट में डेबिट में, कैश अकाउंट में डेबिट में 60,000 लिख के मैं नाम किसका लिखूंगा बच्चों, पता है आपको? पर्टिकुलर में नाम किसका लिखूंगा स्टूडेंट्स? कैपिटल का। यस, ओके। और कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखूंगा पता है बच्चों? कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड में 60,000 रुपीज लिखूंगा, लेकिन कैपिटल नाम किसका लिखेगा पता है? बाय कैश अकाउंट। यस, कैश अकाउंट। अब देखिए तो ये किस तरह से चलता है, तो मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से चलता है। देखो नीचे हम आ जाते हैं कि जहाँ हमने कैश अकाउंट बनाया होगा और एक कैपिटल अकाउंट बनाया है मैंने। ठीक है ना, आपको अच्छे से दिख रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट था, तो कैश अकाउंट में डेबिट में मैंने देखो ये लिखा 60,000, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखा 60,000। ध्यान से देखो, कैश अकाउंट ये डेबिट 60,000 लिखा, ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और ये लिखा मैंने 60,000। लेकिन नाम किसने क्या लिखा, ये आप एक बार ध्यान से देखो कि किसने क्या नाम लिखा। तो देखो, कैश ने नाम लिखा कैपिटल का, और कैपिटल ने नाम लिखा है कैश का। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? मैंने एरो मार के भी आपको दिखाया, तो यू कैन सी इट, आप देख सकते हो कि कैश ने नाम लिखा है कैपिटल का और कैपिटल ने नाम लिखा कैश का। बस इसी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। अगर ये आपको आ गया तो आप जंग जीत गए। आपको ये चीज आनी चाहिए कि मतलब आमने सामने एक दूसरे का नाम लिखते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम नंबर 3। चलो नंबर 3 कौन पढ़ेगा? चंद्रेश तू पढ़ ले। चंद्रेश। पेड रुपीज 5,000 टू अवधा। आपने अवध को 5,000 पेड किया। दिख रहा है कि पेड रुपीज 5,000 टू अवध। अवध को आप पे करोगे। अवध इज अ पर्सन, he is a receiver, that's why his account debited। एंड पे क्या किया सर? कैश पेमेंट किया, कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट क्रेडिटेड। एंट्री हो गया, अवध अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। चलो हम नीचे आ जाते अवध और कैश में। ये रहा, नाउ यू कैन सी इट, कि भी आपको दिख जाएगा कि ये रहा हमारा, ये अवध अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो
अवध डेबिट है और एक कैश क्रेडिट है 5000। अब इसकी लेजर पोस्टिंग किस तरह से होगी? तो लेजर पोस्टिंग में बच्चों अवध अकाउंट में डेबिट साइड में 5000 लिख के बोलो नाम किसका लिखेंगे? कैश अकाउंट। कैश का। और ये जो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में हम ये जो कैश है कैश अकाउंट 5000, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में हम 5000 लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे? बाय अवध अकाउंट। यस, हम नाम लिखेंगे कैश में अवध का। ओके, अब इसको तो देखो अवध डेबिट और कैश क्रेडिट ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अवध डेबिट, तो नीचे मैं अकाउंट बना रहा हूँ अवध और कैश। कैश अकाउंट तो मैंने बना दिया है, मुझे बनाना है अवध का अकाउंट। ठीक है, अवध अकाउंट डेबिट था। सो मैं अवध अकाउंट में डेबिट में लिख रहा हूँ 5000, लेकिन नाम किसका मैंने लिखा? कैश का। अब कैश क्रेडिटेड, कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिटेड, तो कैश में मैं जाऊंगा क्रेडिट में, और देखो कैश में मैंने 5000 क्रेडिट में लिखे और नाम लिखा मैंने किसका? अवध का। ठीक है, अब इसे समझाने के लिए हाँ चलो, अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। ध्यान से देखो, एक कैश ने नाम लिखा है अवध का और अवध ने नाम लिखा है कैश का। देख लो, आपको दिख रहा है कि कैश ने नाम लिखा अवध का और अवध ने नाम लिखा, देखो ये रहा कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश में तो कैश गोज आउट, तो क्रेडिट था ना, तो कैश में क्रेडिट में और अवध में डेबिट में। कैश ने अवध का नाम लिखा और अवध ने लिखा कैश का नाम, तो इसे लेजर पोस्टिंग कहते हैं और इस तरह से लेजर पोस्टिंग होती है। मैं अभी क्या बोलते हैं लैपटॉप में करवा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसे बोर्ड पे भी करवाता हूँ। दोनों तरीके से हम ट्राई करते हैं आपको समझाने का। तो इससे क्या होगा, अगर आपको कंप्यूटर में समझ में नहीं आया तो बोर्ड पे अच्छे से आ जाएगा, बोर्ड पे अच्छे से नहीं आया तो कंप्यूटर में लैपटॉप में अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों में से एक जगह पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हमारा ट्राई है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब वापस आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन पढ़ेगा? श्रेय पटेल आया, चलो श्रेय पटेल पढ़ो। श्रेय पटेल, श्रेय पटेल आए। श्रेय पटेल नहीं आया यस सर। तो बोलने, ये वाला मैं क्वेश्चन बताया ना, ये 6 वाला। Goods for rupees 20,000 are sold at 20% profit to Sunny at 10% rate discount. हाँ, तो चलो अब हम बात करते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना कैलकुलेटर लीजिए और चलो कैलकुलेटर में लिखो बच्चों 20,000 प्लस 20%। ये में भी कैलकुलेटर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, है बच्चों? यस सर।
तो चलो ये 20,000 डायरेक्ट में भी ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये कंप्यूटर का कैलकुलेटर, आई डोंट नो। 20% प्रॉफिट ऐड होता है तो प्लस 20 और परसेंटेज आप अपने कैलकुलेटर में करो, कैलकुलेटर डेफिनेटली वर्क करेगा। ओके, तो देखो हो गया प्रॉफिट और इज इक्वल टू हो गया 24,000। हाँ, आप सारे बच्चे देखो वापस, अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस करता हूँ। विभाग बड़ा भी होता है कैलकुलेटर, ये नहीं बड़ा मतलब ये होता है, मैं समझा बड़ा होता होगा कि ये जो है वापस मैं लिख रहा हूँ, देखो 20,000 प्लस 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट आता है 4,000 जो हमें ऐड करना है, यानी कि इज इक्वल टू कर दो। तो ऊपर देखो आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है 20+4, ये दिख रहा है ना आपको 20+4, तो ये ऐड कर देगा हमारा कैलकुलेटर एंड इज इक्वल टू 24,000। अब इसके अंदर आपको करना क्या था बच्चों, तो 10% आपको करना था ट्रेड डिस्काउंट। देखिए बच्चों, अरे ये मैंने क्या कर दिया इतना बड़ा, तो देखो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा, ये है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये डायरेक्ट -10% टीडी करता है कि नहीं, आई डोंट नो, ट्राई करके देखते हैं। आप अपने कैलकुलेटर में करेगा -10% और इक्वल टू हो गया 21,600। चलो बच्चों ये गिनती समझ में आई, यस और नो? आपने जो बात हो रही ना कि भैया Yes, sir. सनी को हमने जो गुड सोल्ड किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमने जो ये सनी को गुड सोल्ड किया, तो वापस एक बार मैं गिनती करता हूँ कि हमने 20,000 का गुड्स प्लस 20% प्रॉफिट पे सोल्ड किया, इक्वल टू यानी 24,000 का गुड्स सोल्ड किया -10% टीडी इक्वल टू यानी 21,600 का गुड्स हमने सोल्ड किया है, किसको, सनी को। ठीक है, हमने सनी को सोल्ड किया है। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 21,600। तो चलो नीचे देखते हैं, सनी टू सेल्स 21,600। हाँ बच्चों, नाउ यू कैन सी सनी अकाउंट डेबिट 21,600 to sales account credit 21,600। now अब हम क्या करेंगे, ये जो है सनी टू सेल्स मैंने बात की, तो सनी अकाउंट में डेबिट में बच्चों, सनी अकाउंट में डेबिट में 21,600 लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे बोलो, सनी अकाउंट में डेबिट में 21,600 नाम किसका लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ओके। और सेल्स अकाउंट में सेल्स में सनी का, ये चलो मैं लिख के बताता हूँ, पहले सनी अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट बताते हैं आपको। ये रहा हमारा सनी अकाउंट और ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट। ओके, नाउ सनी अकाउंट, तो सनी इज रिसीवर, दैट्स व्हाई सनी अकाउंट डेबिटेड 21,600 एंड सेल्स ऑलवेज credited मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट 21,600। आप उंगली से जूम करके देख सकते हो अपने फोन में। अब
देखो नाम किसने लिखा, सनी ने सेल्स का, और सेल्स ने सनी का नाम लिखा। ठीक है बच्चों, लिखा आपको, सनी ने सेल्स का और सेल्स ने सनी का नाम लिखा। ओके, तो चलो अब एक काम करते हैं, ये जो सारी चीजें अब मैं मेरी तरह से दूसरे क्वेश्चन बना के आपको क्या कहते हैं कि भाई बोर्ड पे सिखाता हूँ। ये सारी चीजें अब आपको